नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समाधि मरण का प्रकरण है। मृत्यु महोत्सव इसको नाम दिया गया और बहुत ज्यादा उपकार करने वाला है। कल तो यहाँ तक भी बात आई कि मृत्यु के समय रोग आदि हो वो भी उपकार करने वाले ही, क्योंकि अगर रोग नहीं हो तो इस शरीर की असलियत सामने नहीं आती। रोग होने पर ही ये शरीर कैसा है ये पता चलता है। फलस्वरूप अनादिकाल से जो शरीर का ममत्व चला आ रहा था, शरीर के प्रति ममता का भाव बना रहता था, वो टूटता है। ये रोग और ये मृत्यु, ये दोनों तो ऐसे उपकार कराने वाले हैं, जगाने वाले हैं। या इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, है ना। कल बढ़िया थी बात है। ये रोग तो मेरा उपकार ही कर रहा है। रोग उत्पन्न नहीं होता तो मेरा देह से स्नेह नहीं घटता, इससे अहम बुद्धि तोड़ने का मैं उपाय नहीं करता। अरे और इसकी पीड़ाएं देख करके और मुझे जो विचार चला करता है कि भाई ये पीड़ाएं कैसे दूर हों। अगर ये पीड़ाएं नहीं होती तो इस दुख से बचने का उपाय भी क्यों करता। पुण्य के उदय में तो जीव गाफिल हो जाता, वो तो बिल्कुल ऐसा बेहोश सा हो जाता है उस पुण्य के उदय में, उसी में लगा रहता है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में ही। इसलिए ये तो अपने को सुख देने वाले हैं ना, हमारा भला करने वाले हैं, इससे कोई नुकसान नहीं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। चलिए श्लोक अपन बोल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। 12वें श्लोक की चर्चा पूरी हो गई थी। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधौ पाथेयं यावन्मुक्तिपुरौ पुरः कृमिजाल शताकीर्णे जर्जरे देह पंजरे भज्यमानेन भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञान विग्रह ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्थ पुरं याति देही देहान्तरस्थिति सुदत्तं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्वसप्तमे भुज्यते स्वर्भुवं सौख्यं मृत्युभीति कुतः सताम् आगर्भात् दुःख संतप्त प्रक्षिप्तो देह पंजरे नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्युभूमिपतिं विना सर्व दुःख प्रदं पिण्डं दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः मृत्युमित्र प्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्य संपद मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम्बाले स पश्चात् किं करिष्यति जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः समृत्यो किं न मोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहश्च स्वयं देहस्थश्च स्वयं व्रजे मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः संसारासक्तचित्तानां मृत्युर्भीत्यै भवेन्द्रणां मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञानवैराग्यवासिनां पुराधीशो यदा याति स्वकृतस्य बुभुत्सया तदासौ वार्यते केन प्रपञ्चै पञ्चभौतिके मृत्युकाले सतां दुःखं यद्भवेद्व्याधिसम्भवम् देहमोहविनाशाय मन्ये शिवसुखाय च। यहाँ तक बात हुई थी अपनी कि वह तो मोह का नाश कर देने का उत्सव ही मनाता है। कौन? ये ज्ञानी। ज्ञानी को वृद्धावस्था आने का, रोग आने का, मृत्यु आने का इसका भय नहीं होता कि वो तो मोह का नाश कर देने का उत्सव मनाता है। अरे मृत्यु जो आई है, ये रोग जो आया है, ये रोग तो वास्तव में मेरे लिए मोह के नाश करने का कारण, क्योंकि ये रोग अगर नहीं आता तो मैं मोह के नाश का उपाय नहीं कर पाता, ऐसा विचार वहां चलता है। इसलिए मैं तो मोह के नाश का उत्सव मनाऊंगा। देह मोह विनाश आए, आया था ना ऐसा कि ये जो रोग आदि जन्य दुख है, तो देह और मोह अथवा देह के मोह का
नाश करने वाला, ये मृत्यु देह के मोह का नाश करने ऐसी। तो समाधि मरण तो अमृत देने वाला है। देखो दे ही दे रहा है समाधि मरण। कैसे दे रहा है? एक तो पुराना वो सड़ा गला शरीर छुड़ा करके नया शरीर दिलाता है। ये जगत में जो बंधा हुआ है, इस शरीर से बंधा हुआ है, और शरीर में क्या कहें, अ, यहाँ पे बंदी गृह में पड़ा हुआ है, कारागार में पड़ा हुआ है, इस कारागृह से मुक्ति दिलाने वाला है, ऐसा समाधि मरण। परम सुख देने वाला है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अमृत देने वाला, अमृत देने वाला, अमृत का दाता है समाधि मरण। ज्ञानिनोऽमृत संगाय मृत्युस्ताप करोपि सन् आम कुंभस्य लोकेऽस्मिन् भवेत् पाक विधिर्यथा। ज्ञानिनोऽमृत संगाय मृत्युस्ताप करोपि सन् आम कुंभस्य लोकेऽस्मिन् भवेत् पाक विधिर्यथा। देखिए यहाँ पे पहली लाइन में जो अमृत ससंगाय लिखा है ना, स हटेगा यहाँ से, स शब्द हटा लेना, स अक्षर। अमृत संगाय, ज्ञानी ना, ज्ञानियों के लिए अमृत संगाय, क्या कह रहे हैं, ज्ञानियों के लिए अमृत संग के लिए है। ज्ञानी जनों के तो अमृत का साथ कराने के लिए है। कौन? मृत्यु। ये कैसी बात है? मृत्यु तो ताप कर है ना, कि ताप करो अपि, ताप करो अपि सन, यानी ताप कर होता हुआ भी। हाँ, जगत के जीवों को संताप पैदा करने वाला है मृत्यु। लेकिन ऐसा संताप पैदा करने वाला होने पर भी ज्ञानियों के लिए तो अमृत संग ही, अमृत संग का कारण ही जगत के जीवों को संताप पैदा करता है। लेकिन ज्ञानी जनों के लिए तो ये अमृत का साथ दिलाने वाला है, अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। साक्षात अमृत, अमृतत्व तो वहां मिलेगा सिद्धशिला में। लेकिन जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक लोक में जिन्हें अमर कहा जाता है, ऐसा अमरत्व, ऐसा देवपना भी यही प्राप्त करा। इसलिए ज्ञानी जनों के लिए तो अमृत संगाय, अमृत का संग कराने वाला ऐसा है मृत्यु। उदाहरण कितना बढ़िया दिया। साहब ताप करने वाला है ना, ये तो अरे ताप करने वाले भी भला ही करते हैं। कैसे? आम कुंभस्य, आम का मतलब होता है कच्चा, है ना, आम शब्द का अर्थ कच्चा होता है, ध्यान रखना, है ना। आमेन पक्वेन च गोरसेन, कच्चा हो या पक्का हो, उस गोरस से द्विदल होता है। सर द्विदल की एक परिभाषा है ना, उसमें मतलब ये श्लोक है ऐसा। आम, आम माने कच्चा। आम कुंभस्य, जैसे कच्चा घड़ा हो, कच्चे घड़े में लोकेस्मिन, इस लोक में भवेत पाक विधिर यथा, जैसे कच्चा घड़े को पकाया जाता है, उसकी पाक विधि, पाक विधि मतलब पकाने की विधि, उसे पकाया जाता है तभी वो पानी को झेलने में समर्थ होता है। कच्चे घड़े में अगर पानी भर दोगे तो क्या होगा? तो निकल जाएगा सारा का सारा, घड़ा ही फूट जाएगा, झेलेगा ही नहीं पानी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मिट्टी के उस कच्चे घड़े को भयंकर आग की ताप में पकाया जाता है, और उस आग की ताप से पक करके वो घड़ा ऐसा हो जाता है कि अब उसमें कितना ही पानी भरो, वो अब फूटता नहीं है, उस पानी को झेल करके, झेल झेलता है। ठीक ऐसे ही ये सुख रूपी अमृत को अगर झेलना है, सुख रूपी अमृत को, सुख रूपी अमृत को अपने अंदर समाये रखने की योग्यता चाहिए, तो वो तो ये समाधि मरण ही दिलाए। सामान्य मृत्यु नहीं, ये समाधि मरण है, ये मृत्यु ही है ना। ये मृत्यु जगत को भले ताप करने वाली हो, लेकिन ये तो हमको पका करके ऐसा पक्का घड़ा बना देती है कि जिसमें अमृत भरा हो। अमृत का पान कराने के लिए वो ताप जरूरी। जैसे घड़े में, घड़े को अगर ताप नहीं लगे, यानी घड़ा अगर समझ लो पकाया नहीं गया हो, वो
पानी भरा ही नहीं जा सकता उसमें, तो यहाँ अमृत कैसे भरा जाए? सरल है ना? ये तो एक उसकी प्रशंसा सूचक श्लोक था। इसका ढूंढारी से अर्थ देखते हैं। यद्यपि इस लोक में मृत्यु है, ऊपर ही ऊपर पहली लाइन, इस लोक में मृत्यु है सो जगत के आताप का करने वाला है। तोहु सम्यक ज्ञानी के अमृत संग जो निर्वाण ताके अर्थ है। जैसे काचा घड़ा को अग्नि में पकावना है, सो अमृत रूप जल के धारण के अर्थ है। जो काचा घड़ा अग्नि में नहीं पके तो तो घड़ा में जल धारण नहीं हो है। अग्नि में अग्नि में एक बार पक जाए तो बहुत काल जल का संसर्ग को प्राप्त हुई। तैसे मृत्यु का अवसर में आताप समभावनी करी एक बार सह जाए तो निर्वाण का पात्र हो जाए। भावार्थ, अज्ञानी के मृत्यु का नामते भी परिणाम में आताप उपजे, जो मैं अब चालिया, अब कैसे जीऊं, कहा करूं, कौन रक्षा करे, ऐसे संताप को प्राप्त हुए है। क्योंकि अज्ञानी तो बहिरात्मा है, देहादिक बाह्य वस्तु को ही आत्मा माने है। और ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि है सो ऐसा माने है, जो आयु कर्मादिक का निमित्त देह का धारण है, सो अपनी स्थिति पूर्ण भय अवश्य विनसेगा। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान स्वभाव हूँ, जीर्ण देह को छाड़ी नवीन में प्रवेश करते मेरा कुछ विनाश नहीं है। सरल है श्लोक बिल्कुल। देखो क्या कह रहे हैं, इस लोक में मृत्यु तो समस्त जगत के जीवों का आताप करने वाली है ना, उनके विचारों में ऐसा संताप पैदा कर देती है मृत्यु। मृत्यु का विचार आते ही कैसा लगता है इसको? किंतु सम्यक ज्ञानी जीवों के लिए तो वह अमृत का साथ अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। अमृत मिलेगा इससे तो क्या, ये मोक्ष में अमृत है कि हाँ, इस सुख को ही अमृत कहा जाता है। और सुखामृत, चैतन्य सुखामृत है, आया समझ? चैतन्य रूपी सुख का अमृत। तो ये तो सम्यक ज्ञानी सोचता है इस तरह से ना। मिथ्या दृष्टि जीव को तो ऐसा ही लगता है कि ये मरण हुआ सो सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ छूट गया मेरा, तो ऐसा उसे लगता है। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े को अमृत रूप जल भरने के लिए अग्नि में पकाया जाता है, स्पष्ट है उदाहरण, इसको तो कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं। मिट्टी का घड़ा उसको पकाना ही पड़ता है। यदि कच्चे घड़े को अग्नि में विधि पूर्वक नहीं पकाया जाए तो जल में घड़े में जल नहीं रखा जा सकता। अग्नि में एक बार पक जाने पर, एक बार का पकाव चाहिए बस, एक बार पक गया, अब बार बार पकाने की जरूरत नहीं है। अब तो फूटेगा तभी नष्ट होगा, है ना, तभी पानी को धारण नहीं कर सकेगा। जब तक नहीं फूटता, एक बार पक गया तो फिर निश्चित रूप से हमेशा हमेशा के लिए वो पानी भरने जैसा हो जाता है ना, वहां पे पानी भरने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। अग्नि में एक बार पक जाने पर उस घड़े में बहुत समय तक जल भरकर रखा जा सकता, रखो जितना रखना, 10 15 20 साल है। लोग तो हर साल घड़ा बदल देते हैं, वो तो ऐसे बदलते हैं कि अब ठंडा नहीं करता, जबकि उसकी योग्यता पानी भरने की तो अभी भी है ना। वो जो घड़ा है वो अभी भी पानी भरने लायक तो है ना। तो पानी भरने की सामर्थ्य वो एक बार के पकने में ही आती। ठीक ऐसे ही एक बार अगर ये मरण मरण समाधि पूर्वक कर ले, समाधि मरण कर ले वे, तो इसको हमेशा हमेशा के लिए ये मरने से बच जाता है। समझ में आ रही बात? मिट्टी के कच्चे घड़े को अमृत रूप जल भरने के लिए अग्नि में पकाया जाता है। यदि कच्चे घड़े को अग्नि में विधि पूर्वक नहीं पकाया जाए तो घड़े में जल नहीं रखा जा सकता। अग्नि में एक बार पक जाने पर उस घड़े में बहुत समय तक जल भरकर रखा जा सकता है। उसी प्रकार मृत्यु के समय
यदि एक बार समभावों से आताप सहन कर लिया जाए, मृत्यु के समय यदि यदि एक बार समभाव, समाधि, समाधि समभाव का ही दूसरा ना, समभाव सहित, समत्व परिणाम सहित समाधि मरण कर लिया जाए, तो ये जीव निर्वाण का पात्र होता है, तब निर्वाण का पात्र बनता है। समझ में आई बात? निर्वाण का पात्र तभी बनेगा जब मरण समाधि पूर्वक, बिना समाधि मरण के निर्वाण का पात्र नहीं होता। देखो भावार्थ, अज्ञानी के तो मृत्यु के नाम से ही परिणामों में कष्ट होने लगता है, ये देख ही रहे हैं अपन रोज इतने दिनों से। अब मैं चला, अब कैसे जीऊं, क्या करूं, कौन रक्षा करे, कितनी हाय तौबा मचाता है। देखो एक चीज है, जिंदगी भर जिसने सिर्फ विषय भोगों का ही ध्यान रखा, पांच इंद्रिय के विषय भोगों के सेवन में ही लगा रहा, उन्हीं को जुटाने में लगा रहा, कभी आत्मा के बारे में विचार किया ही नहीं, है ना, और कर्तृत्व बुद्धि जिसके माथे पर बहुत चढ़ी रही, क्या कि परिवार को संभालने वाला मैं, सारा काम संभालने वाला मैं, सब कुछ करने वाला मैं, ऐसी अगर कर्तृत्व बुद्धि बनी रही जीवन भर, तो मरण तो बहुत कष्टकर होने वाला है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक तो वो भोग छूटेंगे जिनके प्रति इसकी आसक्ति थी, दूसरा ये कर्तृत्व नष्ट होता जाता। ये अच्छा पहले ही समझ लेता, है ना, इशारे तो ये शरीर पहले ही देने लग जाता, लेकिन ये नहीं मानता है, ये समझता नहीं। और आखिर में तो ऐसा दुखी हो जाता है, अरे कुछ भी नहीं किया जा रहा है, मैं तो ये सारे ही घर बार का पालन पोषण करने वाला, सबको संभालने वाला, अब मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूँ, है? अब मैं जरा भी बोल ही नहीं पा रहा हूँ, अब मैं कुछ अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, पराधीन हो गया। और मरने के पहले हजारों बार मरता, भाव मरण तो प्रति समय चल ही रहा है उसका, जगत का कर्ता बनता है ना, मेरे हिसाब से होना चाहिए सब कुछ। अज्ञानी के तो मृत्यु के नाम से ही परिणामों में कष्ट होने लगता है, अब मैं चला, अब कैसे जीऊं, क्या करूं, कौन रक्षा करे, इस प्रकार दुखी होने लगता है, क्योंकि वह तो बहिरात्मा है। देखो कारण भी बता दे दुखी क्यों हुआ है, कि बहिरात्म पना नहीं छोड़ा इसलिए दुखी होता रहा, देहादि बाह्य वस्तु को ही आत्मा मानता है, इस शरीर में ही अपनत्व पड़ा है, शरीर में ममत्व पड़ा है, परिवार जनों को अपना समझता है, अपने गुणों का तो कभी विचार इसको आया ही नहीं। अब कैसे जीऊं, क्या करूं, कौन रक्षा करे, इस प्रकार दुखी होने लगता है, क्योंकि वह तो बहिरात्मा है, देहादि बाह्य वस्तु को ही आत्मा मानता है। ये जब आपने पाठ पढ़ा होगा वितरा विज्ञान में, उसमें एक बात थी कि बाहर में रहने वाले शरीर आदि को ही आत्मा मानता, इसलिए बहिरात्मा, आत्मा स्वयं था, है ना, लेकिन स्वयं के बारे में तो विचार किया नहीं, और अन्य जो बाहरी वस्तुएं हैं उनमें ही अपनत्व करता रहा, उनका ही कर्ता बनता रहा, उनमें ही ममत्व परिणाम रहा, इसलिए दुखी होता। जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, यहाँ पे सम्यक दृष्टि में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है वह ऐसा मानता है, आयु कर्म आदि के निमित्त से ही देह का धारण है, उसके दिमाग में तो ऐसा है कि मतलब वो ये मानता है ज्ञानी जीव, वही ये शरीर कब तक रहने वाला है, ये तो आयु कर्म आदि के निमित्त से ही मौजूद है, आयु कर्म खत्म हुआ, शरीर नष्ट हो जाए, आयु कर्म आदि के निमित्त से ही देह का धारण है, ये अपनी स्थिति पूर्ण होने पर अवश्य ही विनशेगा, अवश्य ही नाश को प्राप्त होगा, अपनी स्थिति पूरी हुई, आयु की स्थिति पूरी हुई, और ये समझने शरीर की स्थिति भी समाप्त, समाप्त मतलब ये छोड़ के चला जाएगा, ये समापन है, इसके बाद तो इसको इस शरीर का तो जो होना होगा सो हो जाए, चील कौवे खाएंगे, या गाड़ दिया जाएगा, या जला दिया जाए, कुछ भी हो जाए, ये अपनी स्थिति पूर्ण होने पर अवश्य ही विनशेगा। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान स्वरूप हूं, देखो बोल्ड भी किया इस लाइन, ये विचार करने लायक, शरीर आदि की दुर्दशा का चिंतन सिर्फ शरीर को गालियां देने के लिए नहीं है, वहां उससे बुद्धि छूट करके अपनी तरफ आ गई,
मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप, मैं अविनाशी, मेरा कभी नाश नहीं होता। देखो तो सही, ये शरीर नष्ट होता है और इसको तो मैं स्वयं समझता हूँ, और जो कभी नष्ट नहीं होता उसको मैं पता नहीं जाने क्या समझ बैठा। उसे तो कभी जानने का प्रयास ही, जो मैं हूं उसे कभी मैंने जानने की कोशिश नहीं, और जो मैं नहीं हूं हमेशा उसे ही मैं स्वयं समझता रहा। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान स्वरूप हूँ, सदा अकेला मैं अविनाशी, दर्शन ज्ञान कला प्रकाशी। ये सब है राग आदि जो है सब भावा, ते सब मुझसे भिन्न लखावा, ऐसा आता है इस क्रिया कोश में। ये थे ना अपने दौलत राम जी कासलीवाल का क्रिया कोश, उसमें अध्यात्म के बहुत बढ़िया बढ़िया छंद भी है। क्या आया समझ? रागादि जो है प्रभावा, ते सब मुझसे भिन्न लखावा, ये वो सब मुझसे भिन्न दिखाई देते हैं। सदा अकेला मैं अविनाशी, दर्शन ज्ञान चेतना भासी, दर्शन ज्ञान कला प्रकाशी, ऐसा है। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान स्वरूप हूँ, जीर्ण देह को छोड़कर नवीन शरीर में प्रवेश करने में मेरी कुछ भी हानि नहीं है। अरे शरीर रहे तो भी हानि नहीं, शरीर नष्ट हो जाए तो भी मेरी हानि नहीं। आया समझ? और यहां से कोई दूसरे शरीर में जाऊं तो मेरी क्या हानि, यहां रह जाऊं तो भी क्या हानि, ऐसा है। अब देखो आगे बता रहे हैं, मुक्ति का सरल उपाय है समाधि मरण। अभी तो बताया था अमृत देने वाला है। ये प्रशंसा सूचक ही है ज्यादातर श्लोक इसमें। यार, एक जैसा थोड़ा सा आपको रिपीटेशन भी लग रहा होगा किसी किसी विषय का, लेकिन ठीक है, अध्यात्म में और भावना में तो बार बार रिपीट होती है बात। कितनी बार पढ़ना? मैं अविनाशी चैतन्य ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, कितनी बार पढ़ना है? अरे जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है ना। बालक को पुचकारते है कि नहीं, वो माँ अपने बालक को प्रेम करती है तो कितनी बार करती है? तो एक ही बार थोड़ा करके रह जाती है, बार बार जब मौका लगे तभी पुचकारती, तभी उसको राजा बेटा करके संबोधित करती है। देखो समाधि मरण महान तप, मुक्ति का सरल उपाय है। यत् फलम प्राप्यते सद्भि व्रताया स विडम्बना, तत्फलम सुख साध्यम स्यात् मृत्यु काले समाधिना। यत् फलम प्राप्यते सद्भिर्व्रताया स विडम्बना, तत्फलम सुख साध्यम स्यात् मृत्यु काले समाधिना। देखो ये सदा भी लिखा है ना, ये गलत है। सद्भि है ना, द में हलंत आएगा और आ की मात्रा तो हट जाएगी, सद्भि है ना। सद्भि में विसर्ग की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे व में रेफ दे रखा है ना, ये इसके साथ ही जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा सद्भिर व्रताया। क्या कह रहे हैं? यद फलम प्राप्यते सद्भि, सद्भि सत यानी सज्जन, सज्जनों के द्वारा यत फलम जो फल प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, किससे? व्रताया सविडम्बना, व्रतों के सविडम्बन से। विडम्बन यानी बहुत खेद कष्ट पूर्वक, जीवन भर बहुत तप करते हैं ना, है? और वो तप आदि करके और शरीर की विविध विविध क्रियाएं करके उन सज्जनों को, योगियों को, है, उन्हें जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम सुख साध्यम से, वो सारा फल तो आसानी से सध जाता है। कब? मृत्यु काल है समाधि नाम, मृत्यु काल में यानी कि मरण आने पर समाधि के द्वारा वो फल तो बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जीवन भर कोई तप तपे, कोटि जन्म तप तपे वाली बात तो जाने देना, यहाँ तो सद्भि की बात है। इस सज्जनों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा भी जो फल वो पूरे जीवन पर्यंत तप करके प्राप्त किया जाता है, बहुत खेद कष्ट करके प्राप्त किया जाता है, वो मृत्यु के समय समाधि के द्वारा सुख साध्य आसानी से सध जाता है। माने वो पूरे जीवन का तप एक तरफ और ये समाधि मरण एक तरफ।
तो भी समाधि मरण ही भारी पड़ेगा क्या? जीवन भर खूब तप तपे, खूब क्रियाएं करें, लेकिन समाधि मरण नहीं हो तो वो सब निष्फल होता है। और जीवन भर ये सब तप नहीं भी किया हो, लेकिन समाधि मरण किया हो, तो वो सफल हो। सत्पुरुष खेद क्यों करेंगे? ये तो लौकिक भाषा है ना। यहाँ खेद का आशय है कि भाई, दिखता है ना लोगों को बहुत कष्ट साध्य है, बहुत कष्ट सहन करके तप किया, लौकिक भाषा में कहा जाए। जैसे अपन कहते हैं मुनिराज कष्ट सहते हैं, क्या वास्तव में सहते हैं? कि वास्तव में तो नहीं सहते, है ना। तो ये तो एक सामान्य कथन है। देखो, ये जो उपदेश है मृत्यु महोत्सव पाठ का, ये भी सामान्य के लिए आया समझ में, क्योंकि यहाँ उसको उत्साह जगाया जा रहा है, उसका डर मिटाया जा रहा है समाधि मरण के प्रति। इसलिए वो लौकिक भाषा के हिसाब से कह देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सरल श्लोक बिल्कुल, कि जो फल इन सत्क्रिया मतलब इन व्रत आदि की या तप आदि के विशेष साधन से जो फल प्राप्त होता है, वो तो ज्ञानी जनों को मरण के समय समाधि में क्षण मात्र में प्राप्त हो। ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। वहां तो त्रिगुप्ति वाली बात है, यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी के वो समाधि मरण के समय, मृत्यु समय समाधि करने से सहज ही प्राप्त हो जाता। ध्यान रखना लेकिन कि यहाँ पे जो ज्ञानी होगा वही समाधि मरण करेगा। समाधि मरण होता ही ज्ञानी, अज्ञानी के समाधि मरण कैसे हो? उसको तो स्वरूप ही नहीं पता, उसे समाधि मरण नहीं हो सकता, है ना। ऐसी बात है। सरल श्लोक बिल्कुल आसान है, कोई ऐसे कठिनाई उसमें है नहीं। अर्थ पढ़ते हैं इसका, अर्थ भावार्थ। देखिए, नीचे नीचे लावा दिखा। अर्थ, यहाँ सत्पुरुष है ते व्रतनी का बड़ा खेद करी, जिस फल को प्राप्त होइए है, सो फल मृत्यु का अवसर में थोड़े काल शुभ ध्यान रूप समाधि मरण करी, सुखते साधने योग्य होए है। भावार्थ, जो स्वर्ग में इंद्रादिक पद व परंपराए निर्वाण पद, पंच महाव्रत आदिक व घोर तपश्चरण आदि करी सिद्धि करिए है, सो पद मृत्यु का अवसर में जो देह कुटुंब आदि सु ममता छाड़ी भय रहित हुआ, वीतरागता सहित चार आराधना का शरण ग्रहण करी, कायरता छाड़ी ज्ञायक अपना स्वभाव को अवलंबन करी मरण करे, तो सहज सिद्ध होए, तथा स्वर्ग लोक में महर्षि देव होए, तहाँ ते आए, बड़ा कुल में उपजी उत्तम सहनन आदि सामग्री पाए, दीक्षा धारण करी अपने रत्न त्रय की पूर्णता को प्राप्त होए, निर्वाण जाएंगे। देखिए, आशय बिल्कुल स्पष्ट है। सत्पुरुष जिस फल को, अच्छा देखो वहां भी सज्जनों की बात, सज्जन लोग सत्पुरुष जिस फल को बड़े खेद पूर्वक, खेद है शारीरिक रूप से दिखाई देता है, वास्तव में अंदर में नहीं। अंदर में तो उनको भी आनंद है, हाँ अज्ञानी को आनंद नहीं। अज्ञानी के लिए तो बाहर भी खेद और अंदर भी खेद। ज्ञानी के लिए बाहर खेद दिखता है पर अंदर में जरा भी खेद नहीं। जिस फल को बड़े खेद पूर्वक व्रतों को पालन करने से प्राप्त कर पाते हैं, ना पूरा जीवन लगा देते हैं उसके चक्कर में, वह फल मृत्यु के अवसर में थोड़े समय को शुभ ध्यान रूप समाधि मरण का सुख पूर्वक साधन करने से प्राप्त हो जाता है। बोलो, समाधि मरण में कितनी देर लगती? एक दो तीन दिन, है ना, थोड़ा और ज्यादा गिन लो। बाकी बरसों की तपस्या तो नहीं है ना समाधि मरण, है। और ये तप वगैरह ये तो पूरे जीवन भर ही किए, जीवन भर जन्म से लगा के मरण तक, वो जन्म भर खूब खूब इसने तप किए और बहुत खेद उठाए, लेकिन उससे जो फल प्राप्त नहीं हो पाता, या जितना फल उससे प्राप्त होता है वो, या उससे भी ज्यादा फल ये समाधि पूर्वक मरण करने से सहज रूप से प्राप्त हो।
सहज, अपने आप। भावार्थ, स्वर्ग में जो इंद्रादि पद व परंपरा से निर्वाण पद 5 महाव्रतों को धारण करने से तथा घोर तपश्चरण करने से प्राप्त। किससे मिला इसको इंद्रपना, किससे मिला? ये तो घोर तपश्चर्या से और इससे ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह पद मृत्यु के समय में देह कुटुंब आदि से ममता छोड़कर, शर्त ये बता दी लेकिन, वो मरण होता कैसा है ये भी समझ ले। सबसे पहले तो मृत्यु के समय में देह और कुटुंब परिवारजन इन सबसे ममता भी छोड़ी हो, भय रहित होकर के मरने का डर नहीं हो, बहुत उत्साह पूर्वक वो मरण को स्वीकार करता है। वीतरागता सहित, यानी सबके प्रति राग द्वेष आदि छोड़कर, 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण करके, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करके, कायरता छोड़कर, ये तो भय में ही शामिल होगी, भय रहित होकर ही मतलब कायरता छोड़कर। और सबसे खास चीज, ये सब तो छोड़ना हुआ, अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर, अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर मरण करने पर सहज सिद्ध हो जाता, अपने आप सिद्धि हो जाती है उसकी, तथा स्वर्ग लोक में महारथिक देव हो जाता है। स्वर्ग आदि में महान रिद्धिधारी देव भी बनता है। वहां से आकर कहते हैं चय नर जन्म पाए, मुनि वे शिव जावे, है ना? वो की वही बात है। वहां से आकर बड़े कुल में उत्पन्न होकर ऊंचे कुल मिलते हैं, फिर उसको हल्का तो मिलेगा ही नहीं। उत्तम सहनन आदि सामग्री पाकर, क्या क्या चाहिए मोक्ष के लिए? ये मोक्ष के लिए तो उत्तम सहनन चाहिए, कि ये उत्तम सहनन तो नरक के लिए भी चाहिए होता है, लेकिन मोक्ष जाने वाले के अपने आप ही उत्तम सहनन की प्राप्ति होती है। ऐसा मत समझ लेना कि उत्तम सहनन से मोक्ष हो रहा है, लेकिन वो होता है, बस इतनी सी बात। जैसे मोक्ष मनुष्य ही जाता है, लेकिन मनुष्य हो जाने से मोक्ष नहीं चला जाता, ऐसे ही उत्तम सहनन वाला ही मोक्ष जाता है, लेकिन उत्तम सहनन से मोक्ष चला ही जाए ऐसा नहीं। तो उत्तम सहनन आदि सामग्री पाकर दीक्षा धारण कर, हाँ वो सही है, मानव तिल का भवंती दर्शन पूता, है ना? मानव तिल का है ना वहां, वैसा ही है। दीक्षा धारण कर रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त होकर, रत्नत्रय को भी पूर्ण करता है, उसे प्राप्त होकर निर्वाण को चला जाता। भाई अभी तत्काल नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्वर्ग चला जाएगा, फिर वहां से आकर मनुष्य बन जाएगा, फिर तब करके फिर चला जाएगा मोक्ष। क्या बाधा है इसमें? दो ही तो भव और लग रहे हैं भाई। ये भव समाप्त हो रहा है, एक बार यहाँ मरण, दूसरी बार देव बने का मरण, तीसरी बार में तो मोक्ष ही मरण का है। हम्म, समझ में ही बात। तो समाधि मरण इतना महान है कि ये अनंत अनंत भव के जन्म मरणों का नाश कर दे। आया समझ? ऐसा है, निर्वाण को चला जाता, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे। चलिए, सरल है श्लोक। समाधि धारक उत्तम गति में ही जाता है। ये अगला श्लोक भी देखता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर गति भी हुई तो उत्तम गति होगी, यहाँ पे हल्की गति होने वाली नहीं है इसको। समाधि मरण में अगर मोक्ष नहीं हुआ तो उत्तम गति तो पक्की है, उत्तम दशा तो धारण होगी होगी। अनार्थ शांतिमान, अनार्थ शांतिमान मर्त्यो, न तिर्यक्नापि नारकः, धर्म ध्यानि पुरो मर्त्यो, अनशन नशनीतो मरेश्वरः। अनार्थ शांतिमान मर्त्यो, न तिर्यक्नापि नारकः, धर्म ध्यानी पुरो मर्त्यो, न शनीत्म न शनितो मरेश्वरः। देखिए, अनार्थ शांतिमान, लोग तो जाने कौन से क्या शक्तिमान और ऐसा बनना चाहते हैं, वे क्या क्या बोलते हैं, धनवान, शक्तिवान। यहाँ कह रहे हैं शांतिमान, ऐसे शब्द भी पढ़ने चाहिए, शांतिमान। अनार्थ
अनार्थ यानी आर्त परिणामों से रहित। जो जीव आर्त परिणामों से रहित होकर के और शांतिमान होकर के, शांति सहित, बिल्कुल शांत भाव पूर्वक, मर्त्यो, मर्त्यो यानी मर्त्य, मर्त्य माने मनुष्य, ठीक है ना। मर्त्य लोग कहा जाता है, मनुष्य लोग। मर्त्य शब्द का अर्थ होता है मरने लायक, है ना। मरने लायक माने जो मरता ही है ना। जो मरण को प्राप्त होता है उसे मर्त्य कहते हैं। और जैसे देवों को अमर्त्य कहते तो है, लेकिन वास्तव में अमर्त्य नहीं है। देवों का नाम अमर्त्य तो ऐसे ही रख दिया लोगों ने। अमर कह देते ना कि भाई जल्दी मरण नहीं होता है, एक्सीडेंट में नहीं मरते, तो उनको अमर कह दिया। अनार्थ शांतिमान मर्त्यो, ऐसा मर्त्य जो आर्थ परिणामों रहित और शांति परिणामों सहित मरण करता है। न तिर्यक ना भी नारक, वो न तो तिर्यंच गति में जाता है, न नरक गति में जाता है। लोग खोटी गतियों से तो बच ही गए। अब क्या बचा कि मनुष्य अथवा देव। अब सम्यक दृष्टि है तो वापस मनुष्य तो तत्काल तो नहीं बने। अगर पहले बंद हो गया होगा तो भोग भूमि का बनेगा, है ना। ये अपन जानते हैं सम्यक दृष्टि जीव के बारे में। धर्म ध्यानी पुरो मर्त्यो, और वो जो धर्म ध्यानी होता है, देखो कैसा लिखा है, वो जो मर्त्य है मर्त्य मरण करने वाला, लेकिन आर्थ परिणाम नहीं है, शांतिमान है, और धर्म ध्यान धारण कर रखा है, धर्म ध्यानी है। क्या कहा, पुरो मर्त्यो। अब वो जो मर्त्य जीव है, अनशनित्व मरेश्वर, अनशनित्व पने को प्राप्त करता है। क्या मतलब, अनशन किसको बोलते हैं? अरे जिसे अशन नहीं हो वो अनशनी, अनशनित्व को प्राप्त करता है। अनशनी तू अमरेश्वर, ऐसा है। अनशनी तू अमरेश्वर, कि वो तो अनशनी हो जाता है। क्या मतलब, अरे कवलाहार नहीं करता, क्या बनता है, अमरेश्वर। अमरों का भी अधिपति माने इंद्र बनता है, अहमिंद्र बनता है। अहमिंद्र पद पाता है या इंद्र पद पाता है, इससे हल्के में नहीं जाता वो। समाधि मरण वाला जो जीव है वो ऐसे ही नहीं होता। हम्म, अनशनी हो जाता है। देखो, या अनशनी का दूसरा अर्थ ऐसे लेना, कैसा, धर्म ध्यानी अनशनी, धर्म ध्यान सहित और अनशन पूर्वक, क्योंकि समाधि मरण में अनशन होता ही है ना। समाधि मरण करता हुआ, आर्थ परिणामों को छोड़ करके शांतिमान होता हुआ, धर्म ध्यान करता हुआ, और जिसने अंत समय में अनशन धारण कर लिया, क्या, क्योंकि आहार आदि सबका त्याग आ जाता है, वो आगे आएगा अभी, है ना। ये श्लोक पूरे होंगे ना, उसके बाद वो विधि आएगी, क्या क्या किस क्रम से छोड़ा जाता है। पहले वो भोजन छोड़ते हैं, फिर ये छोड़ते हैं, फिर वो छोड़ते, तरह तरह की बातें आएंगी, है ना। तो जो अनशनी होकर के वो जो मर्त्य है तो मरण तो करेगा यहाँ पे, लेकिन वो जो मरण करने वाला मर्त्य जीव है, मनुष्य है, अपन तो मर्त वर्त क्यों कहें, अपन तो कहें जो समाधि धारक है, वो समाधि धारक आर्थ परिणामों को छोड़ करके शांतिमान होता हुआ, धर्म ध्यान में लगा हुआ, और अशन आदि का पूरी तरह त्याग किया हुआ, वो जो मरता है, ना तिर्यक ना भी नारक है, वो न तो तिर्यंच में पैदा होता है, ना नरक में पैदा होता है। वो तो कैसा होता है, अमरेश्वर, है ना। वो तो अमरेश्वर हो जाता है, अमरों का भी ईश, देवों का भी अधिपति, है ना? ऐसा स्वर्ग में इंद्र वगैरह अहमिंद्र पद को प्राप्त होता है ना, हल्की दशा उसको नहीं मिलती। ऐसी बात है। ये भी एक वो नियम बताने वाला छंद है, तो इसमें तो सामान्य नियम बताया कि समाधि मरण करके कहाँ जाएगा। कोई सोचे कि अरे ये सब चीजें छूट जाएंगी, पता नहीं जाने क्या होगा, आगे क्या मिलेगा, कि अरे तू घबराता क्यों है, यहाँ पे तू समाधि पूर्वक मरण करता है, और यहाँ आर्थ परिणामों को छोड़कर मरण करता है, तो निश्चित रूप से तू अमरों का अधिपति ही होगा, ये मान करके ऐसी बात है। अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं इसका। देखो, हम्म नीचे की आखिरी पंक्ति,
अर्थ, जाके मरण का अवसर में आर्त जो दुख रूप परिणमन नहीं हुए, दुख रूप परिणाम नहीं हुए, और शांतिमान कहिए राग रहित, द्वेष रहित, समभाव रूप चित्त होए, सो पुरुष तिर्यंच नहीं होए, नारकी नहीं होए, और जो धर्म ध्यान सहित अनशन व्रत धारण करके मरे, सो तो स्वर्ग लोक में इंद्र होए तथा महर्धिक होए, अन्य पर्याय नहीं पावे, ऐसा नियम है। भावार्थ, यो उत्तम मरण को अवसर पाए करिके आराधना सहित मरण में यत्न करो, और मरण आवते भयभीत होए, परिग्रह में ममत्वधारी आर्थ परिणाम सो मरण करी उगति में मति जाओ, यो अवसर अनंत भव में नहीं मिलेगो, और मरण छोड़ेगो नहीं, ताते सावधान होए, धर्म ध्यान सहित धैर्य धारण करी देह का त्याग करो। क्या कह रहे हैं? जो मरण के समय में आर्त अर्थात दुख रूप परिणाम नहीं करता, संक्लेश का अनुभव नहीं करता, है ना, दुखी नहीं होता, स्वयं को दुखी नहीं समझता, दुख रूप परिणाम नहीं करता, तथा शांतिमान अर्थात राग द्वेष रहित होकर। देखो, राग द्वेष में तो अशांति अशांति है ना। राग द्वेष का ही दूसरा नाम अशांति, कल अपन ने देखा था ना मोक्ष प्रकाशक में। राग द्वेष का ही दूसरा नाम वो इच्छा, इच्छा ही कषाय, इच्छा ही दुख, आकुलता। तो आकुलता बोलो या अशांति बोलो एक ही बात। तो राग द्वेष का अर्थ अशांति, शांतिमान हुआ यानी कि राग द्वेष रहित हुआ, अशांति को छोड़कर राग द्वेष रहित होकर समभाव रूप परिणाम रख, समभाव रूप परिणाम, समत परिणाम, न द्वेष, उसको समभाव कहते हैं। वह पुरुष तिर्यंच व नार की नहीं होता है। क्यों जाएगा वो बताओ? वो तिर्यंच में क्यों जाएगा या नरक में क्यों जाएगा? वो तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, उसके भाव भी शुभ भाव हैं, और आत्मलीनता का ही यहाँ पर उपाय है। जो धर्म ध्यान सहित अनशन व्रत धारण करके मरता है, धर्म ध्यान सहित अनशन व्रत धारण करके। अब सोचो, अनशन धारण किया तो वहां पे शरीर को भोजन आदि कुछ नहीं मिलता है ना, और उस समय अधिकांश जीवों के परिणाम खराब होते। यहाँ पे चैलेंज इसी बात है कि ये आहार आदि सब छोड़ करके भी आर्थ परिणाम नहीं करता, आर्थ परिणाम सहित मरण नहीं करता, वहां परिणामों को शांत बनाए रखता, समभाव की ताकत से। क्या लिखा? जो धर्म ध्यान सहित अनशन व्रत धारण करके मरता है, वह स्वर्ग लोक में इंद्र होता है, वह महर्दिक देव होता है, महान रिद्धिधारी देव बन जाता, अन्य हीन पर्याय नहीं पाता है, अन्य कोई हीन पर्याय की प्राप्ति उसको नहीं होती, ऐसा नियम है। ये तो कर्णानियोग का ही नियम, सिद्धांत का नियम है ये, क्या कि जिसने समाधि पूर्वक मरण किया वो इसी नीच गति को प्राप्त नहीं। भावार्थ, ये उत्तम मरण का अवसर प्राप्त करके आराधना सहित मरण करने का यत्न करना चाहिए। ये मरण का अवसर प्राप्त हुआ तो आराधना सहित मरण करने का यत्न करो भैया, आराधना सहित मरने का उपाय करो, मरण तो होना ही है ना। पहले भी तो, कल ही तो देखा था अपन ने, रो करके मरे तो भी मरना है, हंस करके मरे तो भी मरना है, तो मरण तो आएगा ही आएगा। तो अब मौका है, कर लो, आराधना सहित मरण करो, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करके मरण करो। मरण आने पर भयभीत होकर परिग्रह में ममत्व करके आर्थ परिणामों से मरकर कुगति में नहीं जाओ, अपनी दशा मत बिगाड़ो, अपनी गति मत बिगाड़ो। क्या कहा? मरण आने पर भयभीत हो गए तो कुगति में जाए, ये पक्की बात है। तो मरण के समय भयभीत होने जैसा नहीं, भयभीत होकर के और परिग्रह में, शरीर में, घर वालों में, इनमें ममत्व करके, या अरे ये मेरा बेटा, ये मेरे घर वाले, ये मेरा सब सामान संपदा इत्यादि, ऐसे आर्थ परिणाम से मरकर कुगति में मत जाओ, अपनी दुर्दशा मत करो, अपनी गति मत बिगाड़ो, ऐसा अवसर अनंत भव में नहीं मिलेगा, अनंत अनंत भव में यह अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे अनंत भव धारण करे
तब भी ऐसी दशा होने वाली नहीं है। अभी देखो योग से अपने को ये अवसर मिल गया, किस्मत की बात है, जो ये मनुष्यत्व भी मिल गया, ये बुद्धि भी मिल गई, और ये विधि भी मिल गई अपने को समाधि मरण आदि। नहीं तो मनुष्य तो पहले भी बने अपन, हालांकि कम ही बने, लेकिन पहले भी बने, लेकिन आज तक ये विधि मिली नहीं थी। और अब अपने को ये विधि मिल रही है, अब ये समझ मिल रही है, तो अपना काम कर लेना चाहिए। मरण आने पर भयभीत होकर परिग्रह में ममत्व करके आर्त परिणामों से मरकर कुगति में नहीं जाओ, ऐसा अवसर अनंत भवों में नहीं मिलेगा। और मरण छोड़ेगा नहीं, मरण छोड़ने वाला नहीं है। और तू रोएगा तो भी नहीं छोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा तो भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सावधान होकर धर्म ध्यान सहित धैर्य धारण करके देह का त्याग कर। शरीर तो छूटी छुटाई है, फिर भी ये जब छूटने का अवसर आए, वैसे तो न्यारा ही है शरीर, लेकिन अब वास्तव में बाहर में भी न्यारा होने जैसा अवसर आए, तो अपने को सावधान हो जाना चाहिए। सावधान होकर धर्म ध्यान सहित धैर्य धारण करके शरीर का त्याग करना चाहिए। अधीर होकर के और अकुल व्याकुल होकर के दुखी होकर के अर्थ परिणाम सहित अगर मरण करेगा तो खोटी गति में जाए। और अगर शांत परिणामों सहित मरण किया तो तिर्यंच नहीं बनेगा, नरक में नहीं जाएगा, बल्कि स्वर्ग आदि में देव ही। ऐसा है ना। अब आगे बात आती है इसमें, समस्त तप समाधि के लिए, है ना। श्लोक तो पढ़ लेते हैं अपन, उसके अर्थ भावार्थ पे चर्चा कल कर लेंगे। तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्यु समाधिना। तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्यु समाधिना। देखो बहुत बढ़िया श्लोक है, या प्रेरणा देने वाला। बोलिए। सर ये जब ये पर्याप्तियां पूरी होती है तब ये द्रव्य मन और भाव मन की उत्पत्ति का काल एक ही गिना जाता है कि अलग अलग हो सकता है? द्रव्य मन और देखो भाव मन। भाव मन जिसको अपन कहते हैं मति श्रुत ज्ञान, वो तो अपर्याप्त दशा में भी मौजूद है। अपन बोलते हैं भाव मन क्योंकि अपन द्रव्य मन वाले हैं। अब वो एकेंद्रीय को है या नहीं है, मुझे ये बताओ। मतलब जिसे हम मति श्रुत ज्ञान कहते हैं, मति श्रुत ज्ञान को भाव मन कहते हैं, वो मति श्रुत ज्ञान तो एकेंद्रीय को भी है, लेकिन हम उसको भाव मन कहते नहीं है, क्योंकि उसके मन नहीं है। काम तो मति श्रुत ज्ञान से वहां भी हो रहा है ना। तो यहाँ तो अपने लायक ज्ञान को ही भाव मन समझना। पर्याप्तियां पूरी होती हैं उस समय तो वो द्रव्य मन की बात है। पर्याप्तियां पूरी होने पर तो वो मन द्रव्य मन ही, मन पर्याप्ति में गिनना, भाव मन को मत गिनना, अच्छा। वो अलग विषय है ना। चलिए, ये सामान्य अर्थ बता देता हूं मैं इस श्लोक का, बाकी चर्चा तो कल करेंगे। बहुत बढ़िया श्लोक है। तप्तस्य तपसश्चापि, तपस है ना। तप्तस्य यानी तपे हुए, तपसः तपों का, खूब तपे हुए तपों का, च अपि और भी, पालितस्य व्रतस्य च, पाले गए सैकड़ों व्रतों का, और पठितस्य श्रुतस्यापि, पढ़े हुए समस्त श्रुतों का। पठितस्य श्रुतस्य, पढ़े हुए समस्त शास्त्रों का, फलम, इन सबका फल क्या बताया है? मृत्यु समाधिना, समाधिना मृत्यु, समाधि पूर्वक मरण को ही इन सबका फल दिखाया। कितना सुंदर श्लोक। सारे तपे हुए तपों का फल समाधि मरण, सारे पाले हुए व्रतों का फल समाधि मरण, और सारे पढ़े हुए शास्त्रों का फल समाधि। समाधि मरण नहीं है तो ये सब निष्फल। समाधि मरण है तो किए हुए थोड़े भी तप सफल हैं, पाले हुए थोड़े भी व्रत सफल हैं, और बहुत कम पढ़ा हुआ हो, पढ़ा हुआ एक अक्षर भी सफल है, अगर समाधि पूर्वक मरण हो तो, है ना। इसका अर्थ भावार्थ अपन कल देखेंगे, है ना? एक बार तीनों श्लोक बोल लेते हैं जो आज पढ़े।
ज्ञानिनोऽमृत संगाय मृत्युस्ताप करोऽपि सन् आम कुंभस्य लोकेऽस्मिन् भवेत् पाकविधिर्यथा यत्फलं प्राप्यते सद्भिर्व्रताया स विडम्बना तत्फलं सुखसाध्यं स्यान् मृत्युकाले समाधिना अनार्तः शान्तिमान् मर्त्यो न तिर्यक्नापि नारकः धर्मध्यानि पुरो मर्त्यो न शनित्वमरेश्वरः तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्यु समाधिना। अब आगे चर्चा सोमवार को रहेगी, है ना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे तैसी के गीत गाओ वीर हिमाचल तैनिक सी गौतम के मुख कुंड ढरी है मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी ज्ञान पयो निधि माहि रली बहुभंग तरंग निसोचरी है शुचि शारद गंग नदी प्रतिमे अंजुलि कर शीश धरी है या जग मंदिर में निवास अज्ञान अंधेर छयो अति भारी श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी तो किस भांति पदारथ पाति कहाँ लहते रहते अविचारी या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकारी। पंडित जी इसका अर्थ नहीं हुआ? इसका अर्थ तो हो चुका है पहले ही। पहले मतलब बहुत पहले? जैन शतक के समय भी हुआ था। जैन शतक में भूधर दास जी की रचना है ना। और अलग से पहले इसको अलग से भी ले रखा है अपन ने, भावार्थ वगैरह। एक आध बार शॉर्ट में समझा दे। हाँ ले लेंगे शॉर्ट में भी। ये बाल बोध वाली कक्षाओं में हुआ था। बाल बोध की भाग 2 में, भाग 3 में है ये। भाग 3 की कक्षा में अर्थ दिया था इसका। जी।